Hi, I'm Dr. Anisha and in this video we are going to discuss why is your skin getting darker, आपको अनइवन क्यों फील हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें। तो हमें अपनी स्किन का कलर मेलेनिन से मिलता है। ये मेलेनिन आपकी बॉडी में होता है। आप जो एशियंस होते हैं, इंडियंस होते हैं, दे हैव मोर मेलेनिन एंड दैट्स वाई दे आर स्किन ऑफ कलर। दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे जो फॉरनर्स हैं, जो वाइटिश कॉम्प्लेक्शन होता है जिनका, उनमें मेलेनिन कम होता है, दैट्स वाई दे अपीयर वाइटिश। अब मेलेनिन एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। सो कभी भी कुछ एक्सपोजर आता है, सन एक्सपोजर आता है, कोई भी स्ट्रेस आता है बॉडी में, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी कि कुछ बॉडी अपने सेल्स भेजती है फाइट करने के लिए, उनके अंदर से ये मेलेनिन प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन वो हमें कलर दे देता है एंड दैट इज़ वाई जब हमें एक्ने होता है तो हमें उसके बाद PIH PIE हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेलेनिन के सेल्स आ जाते हैं एंड वो एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है। लेट अस डिस्कस की कॉजेज़ क्या हैं। सो सबसे बड़ा कॉज सारे डॉक्टर्स जो आपको आजकल बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, इज़ द सन एक्सपोजर। सो सन एक्सपोजर के वजह से मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, आपका पिगमेंट बढ़ सकता है, आपका जो पिगमेंट था वो वर्स भी हो सकता है, और कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो डायरेक्टली सन की रेज की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। सो इस केस में आपको सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड घर के अंदर भी सन प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड रीज़न इज़ PIH। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर आपको कभी एक्ने हुआ है या कोई और लीजन हुआ है, उसके बाद डार्किश कॉम्प्लेक्शन हो जाता है हमारी स्किन का, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करती है और वहाँ पे एक कलर आ जाता है जो कि ब्राउन ब्लैक की तरह होता है। नाउ थर्ड रीज़न वुड ऑलवेज बी हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। हार्मोन की वजह से हमें बहुत सारे पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि मेलास्मा, और ये बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं ट्रीट करने को, इतना आसान नहीं होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ता है, ऑइंटमेंट्स लगानी पड़ती है, मे बी वी हैव टू टेक सम सप्लीमेंट्स। सो एक पूरा प्रोसीजर होता है उसको ट्रीट करने का एंड इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हम ऊपर से ठीक कर रहे हैं, बट अगर आपके हार्मोन्स हे वायर्ड रहेंगे तो आपको फिर से वो होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ रीज़न इज़ फ्रिक्शन। सो हम देखेंगे जो हमारा इनर थाई एरिया है या जो अंडर आर्म एरिया, तो वो हमेशा फ्रिक्शन क्रिएट करता है, बिकॉज ऑफ विच वहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इचिंग भी करते हैं इस एरिया में, किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो सकती है। हम एल्बो ऐसे करके बैठते हैं तो आप देखेंगे यहाँ की स्किन थिक हो जाती है एल्बोज़ की, एंड वहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन आ सकती है। सो ये किस वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। अगेन हमारी बॉडी पे कुछ स्ट्रेस आ रहा है और वहाँ से मेलेनिन रिलीज हो रहा है एंड दैट्स वाई पिगमेंटेशन बढ़ रही है। कॉमन अनदर रीज़न विच आई सी इज स्किन बैरियर डैमेज। और आजकल बहुत ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है स्किन बैरियर, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव्स भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अवेयरनेस है कि बिना जाने कुछ भी लगा रहे हैं, और होम रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग करते हैं। बेसन लोग लगाते हैं, बेसन बहुत एडल्ट्रेटेड मिल रहा है आजकल। बिकॉज ऑफ योर स्किन बैरियर डैमेज आपको पिगमेंटेशन हो रहा है एंड इट इज़ गेटिंग वेरी कॉमन। इसलिए मैं सब पेशेंट्स में सबसे पहले स्किन बैरियर को ही ठीक करती हूँ, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट, वरना आपको डैमेज बढ़ता रहेगा। इवन इफ़ वी डू एनी थिंग, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अच्छा खा भी रहे हो, बट अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है तो आप उसको अंदर से ठीक नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आ सकता है, जैसे कि अमाइलोडोसिस, उसकी वजह से भी पिगमेंट इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में। LLP अनदर रीज़न है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है। सो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, अगर आपको भी लग रहा है कि आपका पिगमेंटेशन नॉर्मल नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे ज़रूर चेक करवाइए। और भी रीजंस होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारा डैमेज होता है स्किन को, अगेन वो स्किन बैरियर भी डैमेज करता है और डायरेक्टली आपको पिगमेंटेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट इज मेडिकेशन। तो कई बार हम कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से ट्रिगर हो जाती है हमारी पिगमेंटेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस देखने को मिलते हैं। हमारा स्किन जो है वो रिन्यू नहीं कर पाता है खुद को। हिट स्पॉट्स मिल सकते हैं, सेबोरिक केराटोसिस मिल सकता है जहाँ पे सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड वो एक लीजन सा बना लेते हैं उधर, एंड वो हमें मिलता है। फ्रेकल्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ एज। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपकी पिगमेंटेशन का। सो सबसे पहले हमें उसका रीज़न देखना पड़ेगा और तभी हम ट्रीट कर सकते हैं। बट एक बेसिक चीज़ जो आपको स्किप नहीं करना है, आपको यूज़ करना ही करना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर पिगमेंटेशन, इज़ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक के बिना ना तो कोई आप एक्टिव यूज़ कर सकते हो, ना आप कोई ट्रीटमेंट पे जा सकते हो, और कोई भी डॉक्टर आपको सन ब्लॉक के अगेंस्ट एडवाइस करेगा ही नहीं। टेक सन ब्लॉक, स्टार्ट टुडे इफ यू आर नॉट डूइंग इट।
टेक केयर ऑफ योर स्किन।